है कि ममता बनर्जी ने दीदी ने कहा है कि कुरान ख़त्म हो जाएगा, बाइबल ख़त्म हो जाएगा और महाभारत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा उन्नयन जो है, डेवलपमेंट जो है और 700 स्कीमें जो हैं ख़त्म कभी नहीं हुई। तो इससे कितना इत्तेफाक रखती है उस चैनल के बारे में? क्या वो ममता बनर्जी ने इस तरह से कहा है, या कई लोग कह रहे हैं कि अगर कहा नहीं है तो अब तक डिलीट क्यों नहीं हुआ उस चैनल से? देखिए, हम एक स्मॉल फ्राई है हमारे पार्टी की, एक वर्कर है। ममता जी हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया चेयरमैन, हमारे चेयरपर्सन, हमारे पार्टी के ऑल इंडिया चेयरमैन। उनका सवाल की जस्टिफिकेशन हमसे नहीं लेना है। उनका सवाल सेल्फ सफिशिएंट है, उससे ही हमको समझ में आ जाएगा वो क्या बोलना चाहता है। मैं जब प्रशांत किशोर आपकी पार्टी के लिए विधानसभा में काम किया, अब वो कह रहे हैं कि 303 सीट ला रही है बीजेपी और बंगाल में बीजेपी की सीट बढ़ रही है। देखिए, हम एजेंसी के बारे में क्या बोलेंगे? एजेंसी का तो प्रोफेशनल काम है, जिसके साथ से पैसा मिलेगा उसके साथ ये काम करेंगे। इसमें कुछ खास बात नहीं है। हम इधर मोदी जी के बारे में, ममता जी के बारे में बात कर रहे थे। इतना छोटा मोटा एजेंसी वाले फ्राई को क्यों लाया? कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। तो प्रशांत किशोर आपकी पार्टी को लाया और उस वक्त डबल डिजिट की बात की। इसके ऊपर हमारा कमेंट करना अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। हमको लगता नहीं कि ठीक होगा। देखिए, राज्य में कैपिटल अक्सर हॉट होते हैं, तो कोलकाता में नॉर्थ और साउथ कोलकाता हॉट नहीं होंगे? तो होना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, साउथ और नॉर्थ कोलकाता में वी द पीपल ऑफ साउथ कोलकाता एंड नॉर्थ कोलकाता विल सपोर्ट ममता बनर्जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि जो जनता है साउथ कोलकाता की, वो जो है चेंजिंग चाहती है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? जो ड्रीम देखते हैं उसको हम स्वागत करते हैं, उनको ड्रीम को स्वागत। लेकिन 4 जून को आपको देखने में मिलेगा वी द पीपल ऑफ साउथ कोलकाता, वी द पीपल ऑफ नॉर्थ कोलकाता विल सपोर्ट। यदि आप खुलकर हमेशा बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक आर भारत में जो है एक चला है कि ममता बनर्जी ने दीदी ने कहा है कि कुरान ख़त्म हो जाएगा, बाइबल ख़त्म हो जाएगा और महाभारत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा उन्नयन जो है, डेवलपमेंट जो है और 700 स्कीमें जो हैं ख़त्म कभी नहीं हुई। तो इससे कितना इत्तेफाक रखती है उस चैनल के बारे में? क्या वो ममता बनर्जी ने इस तरह से कहा है, या कई लोग कह रहे हैं कि अगर कहा नहीं है तो अब तक डिलीट क्यों नहीं हुआ उस चैनल से? देखिए, हम एक स्मॉल फ्राई है हमारे पार्टी की, एक वर्कर है। ममता जी हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया चेयरमैन, हमारे चेयरपर्सन, हमारे पार्टी के ऑल इंडिया चेयरमैन। उनका सवाल की जस्टिफिकेशन हमसे नहीं लेना है। उनका सवाल सेल्फ सफिशिएंट है, उससे ही हमको समझ में आ जाएगा वो क्या बोलना चाहता है। मैडम, बीजेपी की तरफ से बार बार तृणमूल पर तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते, कैसे देखते हैं आपको? देखिए, जो जी चाहे वो तो बोलेंगे, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बोलने दीजिए ना, उसमें क्या। लेकिन हम उसके लिए चिंतित नहीं हैं। हम सोचते हैं कभी वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे कभी भी तानाशाही, हिटलरशाही, तुगलकशाही, झूठ, साजिश, ये सब सच फाइनल वर्ड नहीं बोलते। फाइनल वर्ड बोलते सच, फाइनल वर्ड बोलते न्याय, फाइनल वर्ड बोलते पीपल, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड। अमित शाह ने 30 सीट का दावा किया बंगाल से। ठीक है, उनको भी तो उनका पार्टी का वर्कर को कुछ ये उत्साहित करना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो काम क्यों करेंगे? दीदी, सियासत आप काफ़ी अरसे से कर रही हैं, क्या लग रहा है कि बीजेपी कितना सीट ला पाएगी? हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कैसे आप सियासत में बोलेंगे? हैं इस वजह का। आप देखिए, हम फिर बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड इन 2024 इलेक्शन एंड यू विल अंडरस्टैंड बीजेपी का हाल क्या है। ये टीएमसी कितना ला रही है, ये कुछ अनुभव? आप एक मूवमेंट से जुड़ी, रास्ते में है, अब देखेंगे। ममता जी के साथ पीपल का एक बहुत अच्छा बढ़िया कनेक्ट है। अमित शाह ने आपको देखने में मिलेगा। मैम, अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि माँ माटी मानुस की सरकार नहीं है, मुल्ला मदरसों और माफियाओं की सरकार है। इसको कैसे देखती हैं? अमित शाह को आपको शायद पता है, गुजरात इंसिडेंट के बाद उनको तिहाड़ जेल में जाना पड़ा, तो किसी नाम में भी उनको पुकारा जाता है। हम मुंह में नहीं लेंगे, लेकिन उसका जवाब हम नहीं देना चाहते।